पहला प्रश्न है एक जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है, यानी कि कोई एक जीन है तो उसका, ठीक है, वैकल्पिक रूप उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन कॉल्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, सेकेंड ऑप्शन है अलील, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है डीएनए, लास्ट ऑप्शन है क्रोमेटिड पेयर, यानी कि गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिड पेयर। तो बताइए कि जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हाँ जी, जो भी क्लास देख रहे हो बताइए कि जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है। ठीक है, चलो, तो इसका अगर हम बात करें, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किसी भी जीन का वैकल्पिक रूप जो है उसे हम एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो कोई भी जो, ठीक है, एलील, ठीक है, एलील से क्या होता है, एक ही जीन के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो किस पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो विभिन्न रूप है जीन्स के जिसे एलील्स बोलते हैं, ये किस पर प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और किसी विशेष लक्षण को ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, किसी विशेष लक्षण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड, कि किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि Who is known as the father of genetics। ठीक है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जेनेटिक्स के फादर के रूप में हम किसे जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, सेकंड ऑप्शन है थॉमस एंड मॉर्गन, ठीक है, या फिर मॉर्गन भी आ सकता है, थर्ड ऑप्शन है जेम्स वॉटसन एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो बताइए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में हम किसे जानते हैं, किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, जो भी अगर हमारी क्लास देख रहे हो तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रेगर मेंडल, जिन्हें कि हम ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। इन्होंने, ठीक है, ये क्या थे, अगर बात करें तो एक जो चर्च था उसमें ये पादरी हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, और वहां पर इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करे थे, मटर। ठीक है, जो मटर जिसे कि हम पी के रूप में जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पी बोलते हैं, मटर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे। चलिए तो देख लेते हैं। तो ग्रेगर जो जॉन मेंडल थे, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के, ठीक है, रूप में हम जानते हैं। इन्होंने मटर के पौधों पर क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं कि इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो मटर के पौधे को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि ये क्या था, एक वर्षीय प्लांट है। कैसा प्लांट है, एक वर्षीय प्लांट है। ठीक है, चलिए, तो इसे अनुवांशिकी के मूलभूत नियमों की इन्होंने इस पर क्या की, खोज की, और इन्होंने कुछ नियम दिए थे जिन्हें हम मेंडल के नियम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए